तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर में। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग के 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी तो आप 16 के 16 क्वेश्चंस सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर आप 16 में से 10 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 64 रहेगा ये और टोटल क्वेश्चंस होंगे 16। तो रीजनिंग के सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की गई है, तो जो भी टॉपिक रह जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण से छोटा है, मोहन गिरधर से लंबा है। गोपाल मोहन से लंबा है, कृष्ण मुरली से छोटा है, सबसे लंबा सबसे छोटा क्रम कौन सा है। तो ये क्लासिफिकेशन के तौर पे हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो अभी जो आपने बताना है सबसे लंबा बताना है और फिर सबसे छोटा बताना है, ठीक है, क्रमानुसार। तो ऑप्शंस हैं मुरली मोहन, गिरधर मुरली, मुरली गिरधर या गोपाल गिरधर। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, मुरली गिरधर। हमने यहाँ से उठाना है, ठीक है। कृष्ण मुरली से छोटा है। तो नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपको, यहाँ देख लीजिए। प्रश्न अनुसार व्यवस्थित हमने जब इसको किया तो मुरली जो है वो कृष्ण से लंबा है, ठीक है। कृष्ण जो है वो गोपाल से लंबा है, गोपाल जो है वो मोहन से लंबा है और मोहन जो है वो गिरधर से लंबा है। इस प्रकार क्रमानुसार मुरली जो है वो सबसे लंबा है और गिरधर जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे आरक्षण सूची में श्याम का स्थान ऊपर से 31वां है तथा मोहन का स्थान नीचे से 30वां है। यदि दोनों की स्थिति बदल दी जाए तो मोहन की स्थिति नीचे से 41वीं हो जाती है। दोनों के बीच आरक्षण सूची में कितने व्यक्ति हैं। तो क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन ये आसान क्वेश्चन है और अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आएगा तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में जो परिवर्तित क्रम है, ठीक है, उसमें से प्रारंभिक क्रम को माइनस कर देते हैं और उसमें से माइनस वन कर देंगे हम, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे किसका परिवर्तित क्रम लेना है, जो हमारा यहाँ पर जिसका दिया हुआ है मोहन का, ठीक है। जैसे यहाँ पर मोहन का नीचे से 30वां स्थान है, ये प्रारंभिक स्थान है उसका, ठीक है। और परिवर्तित स्थान कौन सा है, 41वां। तो परिवर्तित स्थान हुआ 41वां, माइनस कर दिया इसमें से 30 जो प्रारंभिक स्थान है और उसमें से माइनस कर देंगे 1। ये फार्मूला है, ठीक है। परिवर्तित स्थान माइनस प्रारंभिक स्थान माइनस 1। तो 11 में से 1 गया, कितना आया 10। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 10 व्यक्ति जो होंगे वो दोनों के बीच आरक्षण सूची में होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे कल्प्रिट को लिखेंगे, ठीक है। कल्प्रिट में सबसे पहले सी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू है, यू के बाद डायरेक्ट क्या लेटर आता है, वी, ठीक है। उसके बाद एल है, एल के बाद एम छोड़ के क्या आएगा, एन, ठीक है। उसके बाद पी के बाद क्यू आर हम 2 लेटर छोड़ेंगे तो क्या आएगा, एस। उसी तरह आर के बाद एस टी यू 3 लेटर छोड़ेंगे फिर आएगा वी, ठीक है। उसी तरह आई के बाद हम 4 लेटर छोड़ेंगे, जे के एल एम एन। उसी तरह लास्ट है टी, इसके बाद हम 5 लेटर छोड़ेंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, क्या आएगा, जेड। तो सी वी एन एस वी एन जेड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करने हैं, ये थोड़ी सोचने की ज़रूरत होती है, बाकी क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में नर्स को क्यू एक्स यू वी एच लिखा जाता है तो टावल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सेम क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ पर जो नर्स है इसमें जो हर लेटर 5 लेटर है ना, इसमें हर लेटर के बाद 2 लेटर छोड़ के यहाँ पर कोडिंग इसकी की गई है, ठीक है। तो जैसे एन है, एन के बाद 2 लेटर छोड़े गए हैं, ओ पी क्यू, ठीक है। यू के बाद 2 लेटर छोड़ गए हैं, ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स। उसी तरह से आर के बाद एस टी यू, एस के बाद टी यू वी, उसके बाद ई के बाद एफ जी एच। उसी तरह से टी के बाद 2 लेटर छोड़ेंगे, यू वी डब्ल्यू, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू आर, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, ई के बाद एफ जी एच और एल के बाद एम एन ओ। इस तरह से सी हमारा ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है, 2 लेटर का गैप देके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यदि आसमान को काला कहा जाए
इस तरह का क्वेश्चन शायद आपको एग्जाम में आया भी था, उसमें कुछ और तरह का था, जानवरों के ऊपर था, तो इस तरह से भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो आपने हर तरह से तैयारी करके जाना है। यदि आसमान को काला कहा जाए, हरा को जल कहा जाए, जल को नीला कहा जाए, नीला को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए, ये थोड़ा पजल करने वाले होते हैं, बाकी एक ही लाइन में आंसर होता है, जो एक स्पेसिफिक डिजिट होता है उसी में आंसर होता है, ठीक है। तो बताएं कि मछलियां कहाँ रहेंगी, ये पजल कर दिया आपको इसमें, ठीक है। काला, हरा, नीला, लाल, तो कौन सा रंग है जो जल को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए जल को नीला कहा जाए, क्या कहा गया है? जल को नीला, तो नीला यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मछलियां कहाँ रहेंगी? ऑप्शन सी में, ठीक है, नीला, ये जल को नीला कहा गया है। तो नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्न में शब्दों का एक जोड़ा दिया गया है तथा इसके साथ उत्तर विकल्पों के रूपों में उस जोड़े को चुनिए जिनके बीच का संबंध दिए गए जोड़े के शब्दों के बीच के संबंध जैसा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, राज्य का वही संबंध किससे है, बताना है आपने। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या राज्य मंत्री। तो कई जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो कह देंगे कि मुख्यमंत्री, ठीक है, कि मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है तो ये होगा, बट ये नहीं होगा क्योंकि राज्यपाल होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन सी, जिस तरह से राष्ट्रपति प्रधान होता है हमारे देश का, उसी तरह से राज्य का प्रधान होता है राज्यपाल, ठीक है, राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल, ठीक है। तो नेक्स्ट है फूल माला। अब फूल माला, फूलों से क्या बनती है? माला। शाता, वर्षा, सेकंड मिनट, फूल वृक्ष, ईंट घर। ये भी आसान है, वैसे बहुत आसान है। तो यहाँ पर कई बोल देंगे कि सेकंड से मिनट बनते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर एक क्रिया है, ठीक है। फूलों से क्या माला बनाई गई है, तो ईंटों से क्या बनाया गया है? घर बनाया गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे है? साहित्य, कविता, पानी, आसमान। तो विचार कहाँ पर उठते हैं? हमारे मस्तिष्क में, ठीक है। कहाँ बनते हैं विचार? मस्तिष्क में। तो बादल कहाँ बनते हैं? आसमान में, ठीक है। तो कई यहाँ पे पानी भी लिख देंगे। तो इस तरह से बीच में कई बार हम गलतियाँ कर देते हैं, तो उसको अच्छे से समझना है कि उसमें बोला क्या गया है। तो विचार मस्तिष्क में बनते हैं, ठीक है, हमारे मस्तिष्क में। तो बादल कहाँ बनते हैं? आसमान में। नेक्स्ट है, यदि ये आपको जो लेटर्स दिए गए हैं TADPTENREM को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? आपके पास टाइम कम होता है पेपर में, तो आपको सोच के जो है वो इसको वर्ड को बनाना है कि इन लेटर से कौन सा वर्ड बनेगा, ठीक है। तो इनसे अभी जो यहाँ पे वर्ड बन रहा है वो है सॉरी, डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट बनेगा DEPARTMENT, ठीक है। तो यहां पर दाहिने से, दाहिनी साइड ये वाली हुई, दाहिने से दूसरा लेटर कौन सा हुआ? N, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार, अब डिक्शनरी के अनुसार आपने शब्दों को सजाना है, उनको लिखना है, ठीक है, कि कैसे ये अरेंज होंगे, ठीक है। शब्दकोश जैसे डिक्शनरी में सीरियल वाइज होते हैं वैसे, ठीक है, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, इस तरह से सभी। तो इसमें हर लेटर जो है वो एक दूसरे के बाद आता है। तो ब्राइट, ब्रिक, ब्राइड, वंटी, तो इनमें से बताइए सही इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा? तो इसका सही क्रम जो यहाँ पे होगा वो होगा, सबसे पहले आएगा ब्रिक, ठीक है, BRICK ब्रिक, फिर आएगा ब्राइड, BRIDE ब्राइड, फिर आएगा ब्राइट, BRIGST, ठीक है। पहले आया BRIC, फिर आया BRID, C के बाद D आया, फिर आया EFG ब्राइट, ठीक है, फिर आया बंटी, ठीक है, BUNTY, ठीक है, GHIJKLMNOPQRST, ठीक है। तो ये सबसे बाद में आया बंटी। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आया? ब्रिक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पर पूछा है कि जो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा वो शब्द आपने बताना है। तो शब्दकोश में सबसे पहले क्या आएगा? ब्रिक, ठीक है, लेटर वाइज अरेंज करना है इनको। नेक्स्ट भी क्वेश्चन ऐसा ही होगा, मैंगो, मास्टर, मदर, मैनी। तो यहां पर भी अरेंज, यहां पर मैंने नीचे किया है इनको अरेंज। मैंगो सबसे पहले क्या आएगा? मैंगो, MANGO, फिर आएगा मैनी, MANY, ठीक है, पहले जी तक आया, MANG, फिर जी के बाद बाई आता है, ठीक है। तो बाई के बाद यहां पर मास्टर, ठीक है, MASTER, ये बड़ा अक्षर है, ठीक है। यहां पर फिर 5 लेटर आ गए, तो 5 लेटर बड़ा लेना हमने पहले, ठीक है। तो मास्टर, तो उसके बाद मदर, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंज हो गए, ठीक है। एस के बाद यहाँ पर थर्ड लेटर एस है, यहाँ पे टी है, तो मदर को हमने सबसे लास्ट में लिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंगो जो है वो फर्स्ट आ गया।
शब्दकोश के अनुसार। तो मैंगो इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है। तो यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर जो एक कैपिटल लेटर में लिखा गया है, इसके अकॉर्डिंग इसके जो लेटर हैं इनसे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता इनमें से। ठीक है, इनको प्रयोग करके। तो सेंटर, नेचर, रिजाइन और गेस्ट, इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता सिग्नेचर के लेटर यूज करके। तो यहाँ पे सेंटर नहीं बनाया जा सकता, सेंटर, क्योंकि सिग्नेचर में सी नहीं है। ठीक है, ENTRE ये तो हैं, बट इसमें सी नहीं है सिग्नेचर में, इसलिए सेंटर ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बाकी तीनों बनाए जा सकते हैं सिग्नेचर से। तो नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन के लेटर यूज करके इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो सीधा सा, ये आसान है बहुत, ये दिख रहा है सामने, नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना तो L है और ना ही R है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल में R और L है, तो D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर K और S के मध्य में स्थित अक्षर के दाहिनी ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये सोचने वाली बात होती है, फटाफट आपको सोचना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो K और S के मध्य, तो K से लेके S तक आपने लेटर लिख लेने हैं, K L M N O P Q R S। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा है कि आपको तीसरा अक्षर बताना है दाहिनी ओर से, सेंटर वाले वर्ड से। तो सेंटर में कौन सा लेटर है यहाँ पे, यहाँ पे 4 छोड़ के, यहाँ पे 4 छोड़ के, सेंटर में है O। ठीक है, O से दाहिनी ओर, O से दाहिनी ओर तीसरा अक्षर। ठीक है, दाहिनी ओर कौन सा अक्षर है, 1 2 3, तो कौन सा अक्षर है, R। ठीक है, तो यहाँ पे R आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट है, LACAJK शब्द को व्यवस्थित करने पर एक पशु का नाम बनता है। ठीक है, उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। अब जो ये आपको दिए गए हैं, इनसे आपने एक शब्द बनाना है जो कि पशु का नाम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले शब्द यहाँ पे बनेगा JACKAL। क्या बना, जैकल। जैकल क्या होता है, गीदड़। ठीक है, CR जिसको बोलते हैं। तो इसमें पूछा क्या है, उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, L। ठीक है, तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है। तो उस टाइम आसान भी टफ लगते हैं जब हमारा एग्जाम होता है। तो एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, ऊपर से टाइमिंग होती है हमारी 1 घंटे की, उसमें आपको कंप्लीट करने होते हैं 80 क्वेश्चंस। तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो चैलेंज होता है उस टाइम। तो सोचना भी होता है, आपके पास रफ वर्क उस टाइम कर नहीं सकते, आपको दिमाग में ही सब कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 5 into 4 is equal to 15, 7 into 8 is equal to 49, 6 into 5 is equal to 24, तो 8 into 4 is equal to कितना होगा। ठीक है, बताना है आपने, 24, 26, 28 या 30। तो यहाँ पर किया कैसे गया है इनको, जैसे 5 into 4 is equal to 15, ये कैसे आएगा, तो 5 को हम गुणा करेंगे, किससे करेंगे, 4 - 1। ठीक है, तो 5 into 3 कितना हो गया, 15। ठीक है, उसी तरह से 7 8 है, तो 7 को गुणा करेंगे हम 8 - 1 से, ऐसे यूज किया गया है इसको। ठीक है, 7 into 7 is equal to 49। उसी तरह से 6 into 4 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4, 6 into 4 is equal to 24। उसी तरह से 8 है हमारे पास, तो 4 - 1 कितना हुआ, 3, तो 8 into 3 कितना हुआ, 24। ठीक है, तो इस तरह से 8 into 4 - 1 कितना आया, 8 into 3 24। ठीक है, इस तरह से हमारा ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझाया आपको सबको मैंने। तो अगर किसी क्वेश्चन का आपको पता नहीं चलता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन थे ये। इन्हीं के बेस पर आपको एग्जाम में टफ क्वेश्चन भी अगर कोई आएगा तो ऐसा ही मिलते जुलते क्वेश्चन इनसे आते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड रिलेशन के या फिर एनालॉजी के या किसी और टॉपिक के हमारी छूट गए होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।